उसके बाद अगर हम देखें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुदरती आफ़ात से निपटने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। डयामर बासवा डैम समेत मौजूदा डैमों की गुंजाइश में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आप इनकी गुंजाइश के अंदर आप इनको बढ़ाएं नहीं, आप मज़ीद पाकिस्तान के अंदर डैम लगाएं। जो पाकिस्तानी कौम आपको पैसा देती है, टैक्स के ऊपर अरबों रुपये आपको देती है, आप पाकिस्तानी कौम का पैसा अपने मुल्क के ऊपर लगाएं, इनके पर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये पैसा आपकी जेबों में जाता है। आप इस मुल्क के पैसों को लूट मार करने से अगर बाज आएंगे तो आप इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। जब तक आप लूट मार करते रहेंगे, पाकिस्तान को उनका हकूक, उनके राइट नहीं मिलेंगे। आपने जितनी कोशिश करके देखते हैं करके देख लें। उसके अगर हम देखिए मेयर बुखारी, क्या मरियम सफदर की तरह किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला को भी ये सहूलत मौसर है कि वो एयरफोर्स के तैयारा इस्तेमाल कर सके? ये मेयर बुखारी पाकिस्तान की सीनियर साफ़ी, उन्होंने अहम सवाल खड़ा किया कि क्या मरियम सफदर की तरह किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला को भी ये सहूलत कारी मुतासर है? क्या उसको ये सहूलत कारी मिलती कि वो एयरफोर्स का तैयारा इस्तेमाल करे, उसके अंदर अपने पूरे कबीना के लोगों को, अपने पूरे वज़रा को, अपने पूरे ख़ानदान को एयरफोर्स के जहाज़ लेके, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस्तेमाल करता है, वो एक सूबे की वज़ीर आला इस्तेमाल कर रही है? और क्या ये जो सूबे की वज़ीर आला मरीम नवाज़ इस्तेमाल कर रही है कि क्या किसी और सूबे को ये इस्तेमाल, किसी और सूबे के वज़ीर आला को ये इस्तेमाल करने की क्या परमिशन है? ये बोर्ड अहम सवाल खड़ा किया है मेयर बुखारी। इन सवालात का जवाब आप दो ना, आप क्यों मुँह छुपा के फेर रहे हो? इन सवालात का सामना करो ना। अगर आपने दौरा कर लिया पंजाब का और जापान का, तो इसका सवाल के जवाब भी देने आपको पड़ेंगे। आलिया सैलाब को बाती आबी जारियत नहीं कह सकता। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक दोबारा सैलाब की पेशगी इतला दी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बात की कि ये आम भारत के ऊपर तनकीद नहीं कर सकती, ये बात हकीकत है। इसको आपको अपने गिरबानों में जान के देखना चाहिए कि आप इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। आपके पास इतना टाइम था, 3 सालों में आपने कोई डैम नहीं बनाया, कोई डैम की नए डैम बनाने की कोई मनसूबा बंदी तैयार नहीं की, कोई आपने मुल्क के अंदर दरख्त नहीं लगाए। जब तक आप मुल्क के अंदर ये इस साल नहीं, अगले साल मजीद तबाहियाँ और बर्बादियाँ आएंगी, क्योंकि हर साल क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और इससे मुल्क को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। जब तक आप मुल्क के अंदर एक मनसूबा बंदी नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं बनाएंगे कि हमने क्लाइमेट चेंज से इस तरह मुकाबला करना है, तो ये अगले साल मजीद तबाहियाँ लाएगा, मजीद पाकिस्तान के अंदर तबाहियाँ और बर्बादियाँ होंगी। शौकत बुशरा, भारत हर साल दो बार जारियत करता है, एक बार पानी रोक कर और एक बार पानी खोल कर। और अगर भारत हमारा पानी रोक ले तो हम खुलवा नहीं सकते, अगर खोल दे तो हम रुकवा नहीं सकते। ये शौकत बुशरा ने सही बात की। क्या भारत साल के अंदर 2 बार जारियत करता है, एक पानी रोक के, दूसरा पानी को खोल के। हम जब भी वो पानी भी अगर खोलते हैं, ये पानी अगर वो रोक भी लेते हैं, तो जब भी हम उसको, अगर वो रोकता है तो हम उसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, उसको जवाब नहीं दे सकते। और अगर वो पानी बंद करते हैं तो जब भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसको सवाल नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान के सलूकात है, पाकिस्तान की असल वैल्यू है। मरियम नवाज़, मेरी पूरी ज़िंदगी रौर में गुजरी, मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में रावी में इतना पानी नहीं देखा। ये मरियम नवाज़ बात कर रही है कि जितना पानी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी मेरी पंजाब के अंदर गुजरी है, इतना पानी मैंने रावी के अंदर नहीं देखा। ये रावी के अंदर जो पानी है, या आपकी गलत मनसूबाबंदी, गलत प्लानिंग की वजह से आया है। अगर आपकी प्लानिंग सही होती तो ये जो रावी के अंदर पानी आया है, ये कभी भी नहीं आता। लोग बन करे ओ का सैलाब देख, लोग बन पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज़ नहीं, अपने तौर पर किसी एडवेंचर की कोशिश ना करें। युज़मा बुखारी ने कहा है कि लोग बन के ऊपर खड़े होकर सैलाब को देख रहे हैं कि सैलाब कितना ऊंचा हो गया, सैलाब कितना तेज़ी से आ रहा है, अपने तौर पर किसी एडवेंचर की कोशिश ना करें, युज़मा बुखारी ने कहा है। उसके अज़हर काज़मी, दौरा जापान, जब तकरीबन आधी आबादी गुर्बत का शिकार हो तो फिर खुद को आवाम का नुमाइंदा कहने वालों को महंगे झूठे गैर मुल्की दौरों पर सवाल तो होंगे सरकारी त्यारा। उसका अतर काज़मी, दौरा जापान, जब तकरीबन आधी आबादी गरीब का शिकार हो तो फिर खुद को आवाम का नुमाइंदा कहने वालों को महंगे झूठे गैर मुल्की दौरों पर सवाल तो होंगे सरकारी त्यारा। कोई लोकर वारिस त्यारा तो नहीं कि जिस मर्जी को बिठा कर लेकर चले जाएं। अखराजात और साथ जाने वालों की तफसीलात जारी करने में क्या मसला है? ये अतर काज़मी ने सही बात की है। अगर आप कहते हो ना कि मरीम नवाज़ के बच्चों ने इस जहाज़ के अंदर, एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर जो वज़ीर आज़म सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको इस्तेमाल मरीम नवाज़ ने जापान के दौरे के लिए किया है, उसके अंदर उसने अपने बच्चों को लेके गई है एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर। ये कह रही है युज़मा बुखारी कल मीडिया के ऊपर बैठ के कि ये जो मरीम नवाज़ के बच्चे गए हैं, उन्होंने अपने पैसे खुद दिए, अपनी जेब से पैसे भरे,
खबरें, तो भाई आप पेश कर दो, एविडेंस दो कि ये देखो मरीम नवाज़ के बच्चे खुद गए अपने अखराजात के पर गए, जो वहाँ इश्तिहार आप लोगों को छपाए हैं वो भी आपकी जेबों से पैसे लगे, तो भाई साबित करो, एविडेंस दो। जब आप कोई बात करते हो, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो अपने साथ आप एविडेंस, अपने साथ आप सबूत लाते हो, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं झूठ ही बोल रहा, मैं फ्रॉड ही कर रहा, मैं हकीकत के ऊपर बात कर रहा हूँ। उसके सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि आसिम मुनीर सोसाइटी और दरिया के किनारे अलीम खान की सोसाइटी और दरिया के किनारे मौजूद दीगर सोसाइटियाँ को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियाँ डुबा दी गई हैं। साफ़ी दरिया के किनारे के रहने वाले भी पाकिस्तान हैं, इनकी भी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट का फर्ज है